जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के नवम स्कंद के अध्याय 23 की कथा का रसपान करेंगे। आज के अध्याय में हम इस स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं के पूर्व अनेक राजवंशों का वर्णन करेंगे। आइए हम कथा की शुरुआत करते हैं। महर्षि सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित की जिज्ञासा को शांत करने के लिए मानव वंश का विवरण देते हुए कहा कि भगवान नारायण की नाभि से एक स्वर्णमयी कमल कोश उत्पन्न हुआ। उससे ब्रह्मा जी और ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान और फिर विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। मनु के पहले कोई संतान नहीं थी, यद्यपि बाद में उनके 10 पुत्र उत्पन्न हुए। तो पहले वशिष्ठ जी ने मनु की पत्नी श्रद्धा को पुत्री पैदा करने की इच्छा से उसे गर्भवती बनाया। समय आने पर कन्या उत्पन्न हुई, लेकिन मनु ने पुत्री के स्थान पर पुत्र उत्पन्न करने की शिकायत की। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि यह उनकी पत्नी की इच्छा थी। बाद में इला नाम की कन्या को पुत्र बना दिया गया। भगवान ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ का मनोरथ पूरा किया और इला सुद्धमन नाम का श्रेष्ठ पुरुष बन गई। एक समय सुद्युम्न घूमते हुए शिव और पार्वती के विहार स्थल पर पहुंच गया। सुद्युम्न और उनके साथी वहां पहुंचते ही स्त्री रूप में हो गए। इसका कारण शुकदेव जी ने यह बताया कि एक समय कैलाश की तलहटी में निर्वस्त्र पार्वती शिव जी की गोद में बैठी थी, तो वहां ऋषि लोग आए। ऋषियों की दृष्टि पार्वती पर और पार्वती की दृष्टि ऋषियों पर पड़ी। ऋषि दुखी हुए तो पार्वती का मन व्याकुल हो गया। तब शिव जी ने यह विधान बनाया कि यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्त्री हो जाएगा। सुद्युम्न और उनके साथी स्त्री रूप में वहां रहने लगे। चंद्रमा के पुत्र बुध सुद्युम्न पर अनुरक्त हुए और दोनों से पुरुरुवा नाम का बालक उत्पन्न हुआ। वशिष्ठ जी इस समाचार से दुखी हुए तो उनके कहने पर शिवजी ने सुद्युम्न के लिए एक मास स्त्री और एक मास पुरुष रहने का विधान कर दिया। सुद्युम्न राज्य भी चलाता रहा और फिर बूढ़ा होने पर पुरुरवा को गद्दी देकर वन में तप करने के लिए चला गया। वन में जाने के बाद मनु ने पुत्र प्राप्ति के लिए तप किया, तो भगवान विष्णु ने रूप गुण संपन्न उसे 10 पुत्र प्रदान किए। इन 10 में प्रशुद्ध मंद बुद्धि का था, अतः वशिष्ठ ने उसे गांवों की रक्षा का काम सौंप दिया और वह इस काम में लग गया। लेकिन एक दिन बरसाती रात में व्याघ्र गौशाला में घूम आया। युपुशूद्र ने व्याघ्र को मारने के लिए खड्ग चलाया, तो वह गाय पर लग गया। गाय कटकर गिर पड़ी और उसका खून बहने लगा। जब सवेरे प्रशुद्ध की इस बात का वशिष्ठ को पता चला कि उसने गौ हत्या की है, तो उसे उन्होंने श्राप दे दिया। शूद्र होने के श्राप को पाकर घूमता हुआ प्रशुद्ध एक वन में वहां भगवान का भजन करने लगा। कुछ दिनों बाद जंगल की आग से जलकर मर गया। मनु का सबसे छोटा पुत्र कवि भी 12 वर्ष की अवस्था में त्यागी होकर वन में तप करने लगा। मनु के कुरुष पुत्र के कारुष नाम की जाति उत्पन्न हुई। धृष्ट से धरष्ट नाम के क्षत्रिय पैदा हुए। नृग का पुत्र सुमति
उसका भूत ज्योति, उसका वसु, वसु का प्रतीक और प्रतीक की एक ओधवती पुत्री और एक ओधवन पुत्र उत्पन्न हुआ। ओधवती का विवाह सुदर्शन से हुआ। सुदर्शन ने नरेशयंत से चित्रसेन, दक्ष, मिनाद्र, कुर्च, इंद्रसेन, वितिहोत्र, सत्यश्वा, उचश्वा, देवदत्त, अग्निवेश्य उत्पन्न हुआ। आगे चलकर करंध का अवधिति और उसका पुत्र मरुत हुआ, जो महाप्रतापी और चक्रवर्ती सम्राट बना। इस मरुत की वंशावली इस प्रकार है। मरुत राज्यवर्धन, सुधीति, नर, केवल, बंधुमान, वेगवान, बंधु, तृणबिंदु आदि। तृणबिंदु बड़ा हो, गुणज्ञ और वीर था। इसके गुणों पर अनुरक्त होकर ही अलम्बुषा अप्सरा ने उसे अपना पति बनाया और इससे तृणबिंदु के 3 पुत्र और ईडविड़ा नामक कन्या उत्पन्न हुई। इस ईडविड़ा ने ही विश्रवा से विवाह करके कुबेर को जन्म दिया। ईडविड़ा के 3 पुत्रों विशाल, शून्यबंधु और धूम्रकेतु में विशाल का वंश इस प्रकार से चला। विशाल, शून्यबंधु और धूम्राक्ष, श्यम, कुशाव, देवोज, कुशाशव, सोमदत्त आदि। सोमदत्त बड़ा ही धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। इसके बाद शुकदेव जी ने कहा कि वेद वक्ता और ज्ञान श्रेयार्थी अपनी सुकन्या नाम की पुत्री को लेकर वन में ऋषियों के दर्शन के लिए चले गए। वहां से च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुँचे। उस सुंदर आश्रम में घूमती हुई सुकन्या को एक खोह में जुगनू के समान चमकती हुई 2 वस्तुएं दिखाई दी। उसके सहज भाव से उन्हें कांटे से छेद दिया। कांटा लगते ही ऋषि के नेत्रों से रक्त धारा बहने लगी, क्योंकि वह च्यवन ऋषि थे जो समाधि में लीन थे। इस बात को जानकर राजा तथा उसके सैनिकों को घबराहट हुई। राजा ने इसका कारण जानना चाहा। तब सुकन्या ने सारी बात बता दी। फिर उसके अपराध के लिए क्षमा मांगी तथा ऋषि को प्रसन्न करने के लिए वह कन्या ही उसको दे दी। सुकन्या अपने पति की पूरी सेवा करने लगी, लेकिन च्यवन बूढ़े होने के कारण पूरा सुख नहीं उठा पा रहे थे। इसलिए उन्होंने आश्रम में आए अश्विनी कुमारों से नवयौवन प्राप्त किया। च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों के लिए यज्ञ किया और देवराज इंद्र के न चाहने पर भी उस यज्ञ का सोम दिया। शर्यती के 3 पुत्र उतानवरही, आनर्त और भूरिशेन हुए। आनर्त से रेवत उत्पन्न हुआ, जिसने समुद्र के बीच द्वारिका बनाई। रेवत के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा ककुर्द्र था। एक बार रेवत अपनी रेवती नाम की कन्या को साथ लेकर ब्रह्मलोक वर की खोज में चला गया, तो वहाँ ब्रह्मा जी से उसे महाबली बलराम के अवतार की सूचना मिली और ब्रह्मा जी के अनुसार ही रेवत अपनी कन्या को बलराम जी को सौंपकर बद्रिकाश्रम तप के लिए चले गए। शुकदेव जी ने कहा कि अब आप मनु के पुत्र नभग के सबसे छोटे नाभाग की कथा सुनिए। नाभाग के गुरुकुल में पढ़ने के लिए चले जाने पर उसके भाइयों ने सारा धन अपने आप में बांट लिया। नाभाग लौटकर अपने पिता के पास वन में गया। पिता ने उसे अंगिरा वंशों नरेश के यज्ञ की रक्षा के लिए भेजा और कहा, जब वे स्वर्ग जाएंगे तो सारी संपत्ति तुम्हें दे देंगे। नाभाग ने ऐसा ही किया और संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। नाभाग ने रुद्र के पास जाकर उसका संपत्ति पर अधिकार स्वीकार कर लिया, जिससे प्रसन्न होकर शेष संपत्ति रुद्र ने नाभागा को ही दे दी। नाभाग का पुत्र अम्बरीश बहुत ऐश्वर्यशाली
और महाज्ञानी हुआ। एक समय भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पत्नी सहित वर्ष भर एकादशी का व्रत किया और कार्तिक मास में व्रत की समाप्ति पर मधुवन में जाकर 3 दिन तक बिना आहार के भगवान विष्णु का अखंड पूजन किया। अम्बरीश व्रत का पारायण करने ही जा रहा था कि दुर्वासा ऋषि आ गए। अम्बरीश ने उनका आदर सत्कार किया और भोजन का निमंत्रण दिया। दुर्वासा नहाने के लिए चले गए। उन्हें लौटने में देर हो गई। इधर द्वादशी समाप्त होने को आ गई। राजा यदि भोजन करता है तो अतिथि दोष लगता है और यदि नहीं करता तो व्रत निष्फल हो जाता है। बहुत सोचने पर राजा ने जल पी लिया, क्योंकि जल भोजन है या नहीं इस पर भी विवाद है। जब दुर्वासा आए तो उन्होंने अपने ज्ञान शक्ति से सब कुछ जान लिया और क्रोध में भरकर एक जटा के एक बाल को धरती पर पटका, जिससे एक कृत्या हुई और वह अम्बरीश पर टूट पड़ी। लेकिन विष्णु ने जो चक्र भेजा उसने कृत्या का विनाश कर दिया और वह दुर्वासा की ओर बढ़ा। उसने डरकर दुर्वासा ब्रह्मा जी और फिर वहां से भी निराश होकर शिवजी की शरण में गए, पर उनकी कोई रक्षा नहीं कर सका। अंत में विष्णु की शरण में गए तो भगवान ने भक्त को दुख देने के लिए उसको भला बुरा कहा और अम्बरीश से क्षमा मांगने के लिए भी कहा। और दुर्वासा अम्बरीश के पैर छूकर क्षमा मांगने उसके पास गए। जब उन्होंने पैर छुए तब अम्बरीश ने संकोचवश भगवान विष्णु की ही वंदना प्रारंभ की और उनकी प्रार्थना पर चक्र शांत हुआ। दुर्वासा जी ब्रह्मलोक चले गए और अम्बरीश राज्य करने लगे। अम्बरीश के विरूप, केतुमान और शंभु आदि 3 पुत्र हुए। फिर विरूप के प्रशदश्व और रथोवर पुत्र हुए। रथिवर की संतति न होने पर अंगिरा ऋषि ने अपने ब्रह्म तेज से उसकी पत्नी से कई पुत्र उत्पन्न किए। छींकने के समय उसकी नाक से इक्ष्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के निमि और दंडक आदि 100 पुत्र उत्पन्न हुए। एक बार यज्ञ में काम आने वाले मृग के मांस के लिए विकुशी को इक्ष्वाकु ने शिकार के लिए भेजा। रास्ते में उसने भूख के कारण थोड़ा सा मांस खा लिया। जब राजा को यह पता चला तब उसने पुत्र को घर से निकाल दिया और स्वयं भी पुत्र के विरह को न सह पाने के कारण विरागी होकर वन में चला गया। पिता को वन में गया जानकर विक्रषि वापस लौट आया और राजकाज देखने लगा। विक्रषि का नाम शशाद प्रसिद्ध हुआ और उसके पुरंजय पुत्रों का नाम इंद्रवाह और काकुत्स्थ पड़ा। नाम परिवर्तन के विषय में शुकदेव जी ने परीक्षित जी को बताया कि पहले देवासुर संग्राम में पराजित देवता इस राजा के पास आए। राजा ने इंद्र के वाहन बनने पर ही सहायता देना स्वीकार किया। इंद्र बेल बन गए और विक्रषि उस पर बैठकर सब कार्य संपन्न कर सका। इसकी सहायता से इंद्र ने दैत्यों पर विजय पाई। इस तरह पुर को जीतने के कारण राजा का नाम पुरंजय और बेल के कंधे पर बैठकर युद्ध करने के कारण काकुत्स्थ नाम पड़ा। इसी वंश में आगे चलकर युवनाश्व हुआ। युवनाश्व 100 स्त्रियों के होने पर भी संतान उत्पन्न न होने से विरक्त होकर वन को चला गया।
वहाँ फिर उसने एक यज्ञ कराया और 24 घंटे बाद ही जल ग्रहण करने के नियम को तोड़कर प्यास से पीड़ित राजा ने आधी रात में ही जल पी लिया। इस कारण समय आने पर युवनाश्व की दाहिनी कोख फटने से त्रसदस्मी उत्पन्न हुआ और इसे इंद्र ने ही पाला। युवनाश्व के दूसरे पुत्र मानधाता बड़े प्रतापी और चक्रवर्ती हुए। उन्होंने राजा शशिबिंद की कन्या बिंदुमती से विवाह किया और फिर उससे पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचकुंद पुत्र उत्पन्न किए। इनकी 50 बहनें महर्षि सौभरी को अपना पति मानती थी। उन्होंने भी उन्हें उसी रूप में जाना। एक बार सौभरी ने यमुना में स्नान करते हुए मिथुनरत मत्स्य और मछली को देखा। उनके मन में भी उसी प्रकार का सुख भोगने की इच्छा हुई। तब उन्होंने मानधाता से जाकर एक कन्या मांगी। राजा ने उसको कहा जो उसको पसंद करती है उसे ले जाए। सौभरी ने उनके मन की बात जान ली और अपनी योग शक्ति से अपने शरीर को सुंदर बना लिया। 50 की 50 लड़कियां उस पर मुग्ध हो गई और सौभरी ने उनसे विवाह किया। इसके बाद उनसे 50,000 पुत्र उत्पन्न किए। आग में आहुति के समान सौभरी काम वासना समाप्त नहीं हुई, पर जब उसको ज्ञान हुआ तब वे तपस्या करने के लिए वन में चले गए और फिर कुछ समय बाद तपस्या करते करते शरीर को त्याग दिया। उनकी पत्नियों ने भी अपना शरीर लीला उनके साथ समाप्त की। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण का अध्याय 23 यहीं समाप्त होता है और इसके आगे की कथा हम कल अध्याय 24 में सुनेंगे। कल के अध्याय में हम मानधाता के पुत्रों के वंश की व्याख्या सुनेंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।